हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का ओपी एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि कक्षा आठवीं की हिंदी का पाठ 3 के जो प्रश्नोत्तर हैं एडगिट पुस्तिका के, वो हल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा किसको संगीत को कहा गया है? तो इसमें संगीत भर लीजिएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे कौन थीं? सुरीली गायिका थीं। ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता थे। मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? तो सिद्धराम कोमकली हैं जो राग दरबारी को ढंग से गाने वाले गायक हैं। इसके बाद में नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तत् प्लस मय का संधि रूप होगा तन्मय। कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। इसके बाद में संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आत्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय है। समाधि, अब प्रश्न है अति लघु उत्तरीय समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह। तो समाधि स्थल का हो जाएगा समाधि का स्थल, राग और रागनी। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल। तो ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ऐसा कुछ है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो लिख सकते उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम और वाद्य यंत्र के सामने लिखना है। तो देखिए, तबला जाकिर हुसैन, सितार पंडित रविशंकर, शहनाई बिस्मिल्लाह खां, वीणा मीराबाई और बांसुरी TR महालिंगम। अगला प्रश्न देखिए, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा गया है? तो लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा गया कि उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वरों में संजोया है, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए। यह भी बताना है कि इसे कब गाया जाता है। तो बड़े भाग्य सखी सावन आयो सखी, सावन आयो सखियों ने गाए, यहाँ गाए लिख लेना है, बड़ा गा कर लेना है। सखियों ने गाए मल्हार रसिया, बलिहार रसिया, दिलदार रसिया। इसे सावन में गाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कोई आयोजन कब होता है? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई और ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा? तो देखिए, लिख सकते ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज कैसा है? प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित BR देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा अपनी एडगिट पुस्तिका में। अगला प्रश्न है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ जरूर लिखिए। तो लता मंगेशकर के बारे में लिख रहे हैं। तो लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। लता मंगेशकर को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया था। लता जी का संगीत करियर 70 साल से अधिक रहा। उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। तो यहाँ ने लिख लीजिए, उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। और लता मंगेशकर का निधन
6 फरवरी 2022 को हुआ। तो इस प्रकार से ये सब प्रश्नों को अपनी एडगेट पुस्तिका में लिख लीजिएगा और आशा है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल ओपी एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।